चलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। त्रिभुज एबीसी में AB और AC पर क्रमशः बिंदु P और Q स्थित है और PQ समांतर दे रखी है BC के। तो हमें सिद्ध करना है कि माध्यिका AD जो है PQ को समद्विभाजित करती है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा, तो यहाँ पे देखो हम लोग कुछ चीजों के बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ पे इस तरह से मान लो कोई त्रिभुज मैंने बोल दिया, ये मेरे पास त्रिभुज है। इस त्रिभुज को मैंने नाम दे दिया कौन सा त्रिभुज, X, Y और Z। ठीक है जी। और ये मैंने बोल दिया कि ये एक्स वाई पर मैंने एक बिंदु ले लिया T और वाई जेड पर, एक्स जेड पर मैंने एक बिंदु ले लिया R। ये मैंने बना दिया TR। अब यहाँ पे मैंने ये भी बोला है कि TR जो है वाई जेड के समांतर है। अगर TR वाई जेड के समांतर है तो समानुपातिकता प्रमेय से यहाँ से मैं कह सकता हूँ, या जिसको मैं थेल्स प्रमेय बोलूंगा, थेल्स प्रमेय, अगर ये दोनों भुजाएं आपस में समांतर है तो इनकी संगत भुजा, इनके देखो संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होने वाला है। मतलब कि XT के नीचे कौन सा आ जाएगा, TY, और ये बराबर हो जाएगा किसके, XR के नीचे आ जाएगा कौन सा, RZ। ठीक है जी। और इस तरह से देखो मैं बोलूंगा क्या कि ये दोनों भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर आ गया। अगर इसका मैं उल्टा भी करूंगा तो ये अनुपात बदलेगा नहीं, मतलब TY अनुपात में XT किसके बराबर हो जाएगा, RZ अनुपात में XR, इसके बराबर ही हो जाएगा। अब दोनों तरफ मैं एक जोड़ लेता हूँ। दोनों तरफ एक जोड़ने से फायदा क्या होगा, यहाँ पे लघुत्तम लेने के बाद ऊपर तो बन जाएगा XT प्लस TY और इधर बन जाएगा XR प्लस RZ। मतलब ऊपर कुल मिला के ये पूरी भुजा आ जाएगी XY और नीचे रह जाएगी XT। और इसी तरह ये बराबर किसके आ जाएगा, देखो बराबर ही आ जाएगा, ऊपर तो अपने पास आ जाएगी कौन सी, XZ भुजा और नीचे अपने पास आ जाएगा XR। अब इसका मैं उल्टा कर देता हूं तो XT और नीचे XY और इसी तरह ये बराबर किसके आ जाएगा, XR बटा में XZ। मतलब कि दो भुजाओं का अनुपात आपस में मेरे को बराबर मिल गया। अब देखिए यहां से मैं यहाँ पे थेल्स प्रमेय के कथन को मैंने समरूपता में बदल रहा हूं। मैं यहाँ पे देखो थेल्स प्रमेय का कथन मेरे पास समरूपता में बदलेगा। अगर ये दोनों अनुपात आपस में बराबर है और मेरे को ये भी पता है कि अगर मैं कोण XTR और कोण XY त्रिभुज XTR और त्रिभुज XYZ ले लूं, यहां से देखो मैं आगे बढ़ता हूं, यहीं पे बता देता हूं। त्रिभुज XTR व त्रिभुज XYZ में यहाँ पे मैं बोलूंगा त्रिभुज कोण जो है TXR बराबर है कोण YXZ के। अगर ये ये एक कोण बराबर है और ये दो भुजाओं का अनुपात बराबर है तो यहां से मैं कहूंगा कि समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 व 2 से मैं कहूंगा SAS समरूपता कसौटी से ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हो जाएंगे। और समरूप हो गए कौन कौन से त्रिभुज, त्रिभुज XTR ये समरूप हो गया त्रिभुज XYZ के, ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप हो गए। अगर ये त्रिभुज समरूप हो गए तो इनकी भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर हो जाएगा। मतलब ये अनुपात तो आपस में बराबर दे रखा है। और जो तीसरी भुजा है TR, ये अपने पास किसके बराबर हो जाएगा, TR बटा में YZ के बराबर हो जाएगा। ये चीज याद रखना कि ये तीनों भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर है। अब चलते हैं सवाल में। सवाल में पहले तो जो दे रखा है उसका चित्र बना लेता हूं मैं। त्रिभुज ABC की बात करी गई है तो लिखते हैं ये अपने पास आ जाएगा त्रिभुज ABC, ये बना लिया मैंने। अब इसमें इसको नाम भी दे देते हैं A, B और C। अब आगे हमें बोला गया है कि AB और AC भुजा पर P और Q बिंदु है, तो AB भुजा पर तो मैं P बिंदु ले लेता हूं और AC भुजा पर Q बिंदु ले लेता हूं। इन दोनों बिंदुओं को आपस में मिला देते हैं और यहाँ पे जैसा कि बोला गया है कि PQ BC के समांतर है, PQ जो है वो BC के समांतर है। यहाँ से क्या निकल के आ गया कि इनकी भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर है। तो यहाँ पे लिखेंगे मुख्य अवधारणा से, मुख्य अवधारणा से, मुख्य अवधारणा जो मैंने सूत्र जो यहाँ पे मैंने सिद्ध किया था वो उठा के लाता हूं। क्या मैंने सिद्ध किया था, देखो पहली चीज AP जो है इसके नीचे आ जाएगा AB और इस दूसरी तरफ अपने पास AQ जो है इसके नीचे आ जाएगा AC और ये तीसरी जो भुजा है PQ इसके नीचे आ जाएगा BC। इसको याद रखो। इसको मैं समीकरण नंबर 1 नाम दे देता हूं जो कि हमने मुख्य अवधारणा में पहले ही सिद्ध करके बता दिया है, क्योंकि ये दोनों भुजाएं आपस में समांतर है। अब आगे हमें बोला गया है क्या कि AD जो है माध्यिका है PQ को समद्विभाजित करता है। तो सबसे पहले तो AD माध्यिका बनाएंगे हम लोग। देखो ये A है और यहाँ पे जो BC को समद्विभाजित करेगी वो बिंदु मैं ले लेता हूँ यहाँ पे D। तो ये बिंदु मैंने D ले लिया। यहाँ पे BD जो है वो DC के बराबर है, ठीक है, क्योंकि माध्यिका सामने वाली भुजा को बराबर विभाजित करती है। अब इसके बाद में हमें बोला गया है कि ये सिद्ध करके बताओ कि ये PQ जो है यहाँ पे काटती है। यहाँ पे मैं बिंदु को ही मान लेता हूँ,
बिंदु जैसे मैंने मान लिया M, मतलब कि मेरे को सिद्ध करना है, लिखेंगे सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि PM जो है वो बराबर है MQ के, ये मेरे को सिद्ध करके बताना है। तो देखिए यहां से मैं दो त्रिभुज उठा लेता हूं, एक तो APM त्रिभुज APM व त्रिभुज ABD ABD में, दोनों त्रिभुज में उठा लेता हूं। यहाँ पे देखिए दोनों त्रिभुजों में एक कोण ये उपनिष्ठ है। कौन कौन सा कोण? एक तो P छोटे वाले त्रिभुज में तो PAM और बड़े वाले त्रिभुज में BAD। ये दोनों त्रिभुज आपस में बराबर हो गए, सॉरी त्रिभुज नहीं, कोण आपस में बराबर हो गए, इसको सही कर देते हैं। और ये कोण क्यों बराबर हो गए? क्योंकि ये दोनों ही कोण दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ। अब उसके बाद देखिए एक चीज और मैं बता देता हूं यहाँ पे, क्या कि मान लो दो समांतर रेखाएं हैं और एक तिर्यक रेखा उनको काटती है, तो संगत कोण आपस में बराबर होने वाले हैं। इस कोण को मैं एक बोल देता हूं, तो ये कोण दो हो जाएगा। तो यहाँ पे कोण एक कोण दो के बराबर होगा संगत कोण से। तो कौन कौन सा कोण? APM ABD के बराबर होगा। कोण APM जो है वो बराबर हो जाएगा कोण ABD के। क्यों? क्योंकि संगत कोण से, संगत कोण। अगर ये दोनों कोण आपस में बराबर हो गए तो मैं कहूंगा AA समरूपता कसौटी से, AA समरूपता कसौटी से, AA समरूपता कसौटी से मैं कह सकता हूं कि त्रिभुज APM जो है, त्रिभुज APM ये समरूप किसके हो जाएगा? ये समरूप हो जाएगा ABD के, ABD के। ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हो गए तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होगा। तो यहाँ पे AP और सॉरी इसको सही कर देते हैं, यहाँ पे आएगा AP और इसके संगत भुजा देख लेते हैं। त्रिभुज ABD में AB के बराबर होगा। और इसी तरह आगे बढ़ते हैं, PM जो है अपने पास BD के समरूप हो जाएगी, सॉरी संगत हो जाएगी। और इसी तरह AM जो है अपने पास AD के संगत हो जाएगी। अब यहाँ से इसको मैं समीकरण नंबर 2 नाम दे देता हूँ, और जो समीकरण 1 उठाया था मैंने इसको मैं यहाँ से उठा के लाता हूँ। देखिए ये जो मेरे पास है ना AP बटा में AB और AQ बटा में AC और PQ बटा में BC, इस अनुपात को मैं यहाँ पे उठा के लाता हूँ। देखिए AP बटा में AB और PQ बटा में BC, AP बटा में AB ये बराबर है PQ बटा में BC के। ठीक है, इसी तरह बीच वाली भुजा यहाँ पे भी ले लेते हैं। बीच वाली भुजा कौन सी है यहाँ पे? ये देखो PM बटा में BD, तो इसको लेते हैं PM बटा में BD के बराबर है, PM बटा में BD के बराबर है। अब इसको तो हटा देते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। जो बीच वाली भुजा है इससे हमें मतलब है, मतलब कि PQ बटा में BC जो है ये बराबर किसके आ गया? PM बटा में BD के बराबर आ गया। अब ये दोनों भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर आ गया। और देखो हमको पता है क्या कि ये जो है BD जो है वो DC के बराबर है। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि BD जो है, इस तरह से मैं कहूंगा, देखिए चूंकि AM माध्यिका है, माध्यिका है कौन सी त्रिभुज की? त्रिभुज ABC की माध्यिका है, तो ये सामने वाली भुजा BC को दो बराबर भागों में बांटती है। तो मैं कहूंगा BD जो है वो DC के बराबर है। और अगर ये BD DC के बराबर है तो कहूंगा कि BD ये बराबर आ जाएगी, पूरी जो भुजा है कौन सी भुजा है? BC की आधी हो जाएगी, BC की आधी हो जाएगी। मतलब BD बटा में BC जो होगा, BD बटा में BC, इसको सही करेंगे। देखिए BD बटा में BC ये अपने पास 1/2 के अनुपात के बराबर आ जाएगा, 1/2 के बराबर आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे कुछ दिख रहा है कि BD बटा में BC ये दिख रहा है, इसको मैं सही कर लेता हूँ थोड़ा सा। BD को ऊपर ले जाता हूँ तो यहाँ पे BD बटा में हो जाएगा BC, और ये दूसरी तरफ क्या आ जाएगा? ये देखो इधर लेके आया तो PQ इधर आ जाएगा, PM बटा में PQ के बराबर आ जाएगा। और ये 1/2 के बराबर है तो ये पूरा 1/2 के बराबर हो जाएगा। अगर ये पूरा 1/2 के बराबर आ गया तो मैं कहूंगा कि PM बटा में PQ जो है 1/2 के बराबर होगा। और PM किसके बराबर आ जाएगा? 1/2 गुना में PQ के बराबर आ जाएगा। मतलब PQ की आधी भुजा PM है तो दूसरी आधी किसके बराबर हो जाएगी? दूसरी आधी M और कौन सा बच गया यहाँ पे? दूसरी भुजा Q है, दूसरा शीर्ष अपने पास Q है, MQ के बराबर हो गया। और ये कुल मिला के 1/2 PQ के बराबर आ गया। और देखो हमें सिद्ध करके क्या करना था? PM बराबर में MQ है और दोनों ही जो है आधे हैं किसके? PQ के आधे हैं। ठीक है जी, तो ये हमने मुख्य उदाहरण की मदद से सिद्ध करके बता दिया और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।